Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. सीजन खत्म होने वाला है भाई। एज अ यूनाइटेड फैन मैं बहुत खुश हूँ, सीरियसली। मतलब मैं खुश था कि सीजन शुरू हो गया था और रोनाल्डो आ गया था। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई मेरे मुंह पे जूता मार देना अगर हम टाइटल नहीं जीते, तो रोनाल्डो ने अगर हमें ट्रॉफी नहीं जितवाई तो ऐसा वैसा। अब मैं जाके डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि सबने देख लिए वो वीडियोस। लेकिन चलो ठीक है, सीजन खत्म हो रहा है और सीजन खत्म होते होते चीजें सुधरती दिख रही हैं। हेड ऑफ स्काउटिंग चले गए हैं दोनों जने, मैट जज जा चुके हैं और साथ ही साथ जॉन मर्टाउ ने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। एरिक टेनहैग क्लब में आ रहे हैं एज द नेक्स्ट मैनेजर। रेनिer का लास्ट गेम है एज एन इंटरिम मैनेजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। रेनिer की कल लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां उन्होंने प्लेयर्स के बारे में बताया, जहां उन्होंने एरिक टेनहैग के बारे में बात की, जहां उन्होंने माहौल के बारे में बताया और जहां उन्होंने बताया कि भाई प्लेयर्स हैं एम्बिशियस कि वो यूरोपा खेलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो कॉन्फ्रेंस लीग खेलें। अगर ये इतने ही एम्बिशियस होते और अगर ये रोनाल्डो की एम्बिशन और डेहिया की एम्बिशन मैच कर लेते सारे प्लेयर्स, तो हमें अभी ये नौबत देखनी ही नहीं पड़ती। हमारा स्क्वाड इस काबिल था कि हम आराम से चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर कर सकते थे। लेकिन चलो, जो बीत गई सो बात गई। अब जो सिचुएशन आने वाली है और जो सिचुएशन हम कल फेस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो लूक शॉ विल नॉट बी अवेलेबल क्योंकि लूक शॉ की वाइफ ने अभी उनके बच्चे को जन्म दिया है, तो ही विल नॉट बी अवेलेबल। इफ ही इज अवेलेबल तो ही विल बी ऑन द बेंच। गर्नाचो माइट बी इंक्लूडेड। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी न्यूज़ पता है क्या है? कि एरिक टेन हैग ये तीसरी बार कंफर्म कर रहे हैं कि ही वांट टू वर्क विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड ही इज not portraying a false image. He is not sending false messages because it is what it is. Eric Ten Hag ने ये चीज क्लियर कर दी है कि he is not going to let Ronaldo leave. He thinks Ronaldo is the player जो कि उसको इस नए माहौल में और इस क्लब को वापस से खड़ा करने में हेल्प कर सकते हैं, और सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, एज अ मेंटोर भी। देखो, एक मैनेजर को बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए कि उसको पता हो कि उनको किस प्लेयर के साथ वर्क करना है। बहुत सारे लोग ये ब्लेम लगाते हैं कि रोनाल्डो ने यूवेंटस को इसलिए छोड़ा क्योंकि यूवेंटस एक स्टेबल स्टेज में नहीं थी। रोनाल्डो ने यूवेंटस को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि एलिग्री रोनाल्डो के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। एलिग्री जब इनिशियली भी गए थे, तब भी उनका यही रीजन था कि वो डिबाला के अराउंड टीम बनाना चाहते थे और उन्होंने जुवेंटस के बोर्ड ने रोनाल्डो की साइनिंग उनको लाके दे दी थी। नाउ एरिक टेन हैग इज समवन जो कि चाहते हैं कि वो रोनाल्डो के साथ काम करें। रोनाल्डो की जो एट्रीब्यूट्स हैं, रोनाल्डो का जो कैरेक्टर है, रोनाल्डो की जो मेंटालिटी है, वो पूरे पूरे स्क्वाड में इनहेरिट करें। वो जो वर्क एथिक है रोनाल्डो की, वो सारे प्लेयर्स एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें। और एक मैनेजर जब क्लियरली आकर ये दूसरी तीसरी बार बोल रहा है कि ही वांट्स टू वर्क विद रोनाल्डो और ही वांट्स टू वर्क विद पर्टिकुलर प्लेयर्स, तो ही इज नॉट गिविंग यू फॉल्स होप्स। ठीक है ना? अब यहाँ पर रोनाल्डो के केस में भी बहुत क्लियर है कि रोनाल्डो इज नॉट लुकिंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। चाहे आप किसी भी टॉप जर्नलिस्ट की बात करें, चाहे आप डेविड ऑनस्टीन की बात करें, चाहे आप फेब्रिजो रोमानो की बात करें, चाहे आप पॉल हर्स की बात करें, चाहे आप साइमन स्टोन्स की बात करें, या फिर जितने भी जेरार्ड रोमेरो और ये जितने भी बाकी टॉप टियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनकी बात करें, किसी ने भी अभी तक एक भी बार ये नहीं बोला है कि रोनाल्डो वांट्स टू लीव। अब यहाँ पर एरिक टेन हैग आ रहे हैं, वो संडे को मैच देखने के लिए रहेंगे सेलहर्स पार्क में, क्योंकि टेन हैग
वेंडरगाग और स्टीव मैकलैरन तीनों ही अपने जो फॉर्मल ड्यूटीज थी वो पूरी कर चुके हैं लंदन हेडक्वार्टर्स में यूनाइटेड के। तो अब वो सेलर्स पार्क में बैठकर देखेंगे कि आखिर ये है क्या, आखिर ये टीम बवाल क्या है, क्यों ये अच्छा नहीं खेल पा रहे, क्यों ये इतना स्ट्रगल किए हैं सीजन भर, और क्यों इनको मुंह की खानी पड़ी है अपने बड़े बड़े राइवल्स के अगेंस्ट। रेनिक से जब पूछा गया कि क्या लगता है एरिक टेन हैग और जो जो बाकी का आपका बैकरूम स्टाफ है ये मिलके यूनाइटेड को खड़ा कर पाएगा या नहीं, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि एरिक टेन हैग ने प्रूव कर रखा है पहले आईएक्स में, और एरिक टेन हैग एक एक अपनी जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है ना वो इस क्लब में लेकर आ रहे हैं, और उनको पता है कि उनको करना क्या है। और जब एक मैनेजर को ये पता होता है कि उसको कैसे एक टीम को रीबिल्ड करना है, कैसे उसको टीम को खड़ा करना है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। अगर यूनाइटेड एरिक टेन हैग को वो साइनिंग्स लाके दे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रहने के ही शब्द हैं जो एरिक टेन हैग डिमांड करते हैं, अगर हम बड़े नामों के पीछे ना भागकर हम पोटेंशियल साइनिंग्स करें, हम ऐसी साइनिंग्स करें जो हमें लंबे अंतराल तक या फिर लंबे समय तक हेल्प करेंगी वर्ल्ड स्टेज पे और रीबिल्डिंग फेज में, और हमारे पोटेंशियल को हाईलाइट करेंगी लाके वर्ल्ड स्टेज पे, तब जाकर टीम सुधरेगी, तब जाकर आप यूनाइटेड को वापस compete करता देखोगे अलोंगसाइड लिवरपूल एंड मैन सिटी, चेल्सी एंड एवरी अदर टॉप यूरोपियन क्लब। एरिक टेन के बारे में जब रेनिक से पूछा गया कि क्या आपकी बात हुई है, तो भाई ऑब्वियस सी बात उन्होंने बोला कि हाँ, आई हैव स्टार्टेड एक्सचेंजिंग मैसेजेस, वी हैव स्टार्टेड एक्सचेंजिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। तो भाई व्हाट्सएप पे तो हमारे यूनाइटेड के प्लेयर्स भी एरिक टेन को विश कर रहे हैं और बातचीत शुरू हो गई है। तो इस सब में एक नाम जो सबसे ज्यादा बाहर मैसेज कर रहा होगा ना वो होगा डॉनी वेंडविक का, क्योंकि डॉनी वेंडविक का करियर जब से यूनाइटेड में उन्होंने ज्वाइन किया है स्टैंड स्टिल पे ही है, ठीक है ना, मतलब नीचे गया है बेसिकली, अगर मैं उनके करियर वाइज बात करूं। लेकिन यूनाइटेड का करियर अगर उनका बात करूं तो शुरू होने से पहले ही उनका वहीं के वहीं ठहर गया। तो अब एरिक टेन हैग के अंडर डॉनी वेंडबिक का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और फेब्रिजो रोमानो ने ये चीज भी क्लियर की है कि फ्रेंकी डियोंग के साथ 3 बार कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी कर चुके हैं एरिक टेन हैग, और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंकी डियोंग को कि he will be one of the main figures in this rebuild phase, in this new united setup। और अगर फ्रेंकी डियोंग 1 साल चैंपियंस लीग फुटबॉल मिस करने को तैयार हैं, वो इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने को तैयार हैं, वो अगर एम्बिशियस हैं एक नई टीम में एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करने को, तो उनके करियर के लिए ये एक नया मुकाम होगा। आई नो बार्सिलोना के साथ रहकर वो एक स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं सीजन, क्योंकि वो जावी के प्रोजेक्ट में पहले से ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एरिक टेन हैग के सिस्टम में आते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एरिक टेन हैग के शब्द हैं और ये फेब्रिजो ने खुद ही बोला है, तो उनको एक नया चैलेंज मिलेगा, एक नई लीग में खेलने का मौका मिलेगा, और उन्हें एक ऐसी टीम में आने का मौका मिलेगा जहां वो एक सेंटर फिगर बन के उभर के आएंगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सिटी नहीं कूद रही है, अगर कोई बड़ा क्लब नहीं कूद रहा है, तो यूनाइटेड ही इकलौता क्लब होगा जो कि जाएगा फ्रेंकी डियोंग के लिए। और जैसी सिचुएशन अभी बन रही है, तो क्योंकि कोलुबली के एजेंट ने बोला कि बार्सिलोना के पास पैसे ही नहीं है, उन्होंने हमें अप्रोच ही नहीं किया है, वो प्लेयर साइन ही नहीं कर पाएंगे। तो साइन नहीं कर पाएंगे इसका मतलब है अब चाहे वो सीवीसी डील हो जाएगी, उसके बाद सिनेरियो भले ही चेंज हो जाए, लेकिन अगर इस महीने के एंड से पहले वो चीजें सही नहीं होती हैं तो फ्रेंकी डियोंग को जाना तो पड़ेगा। और इस वक्त पे एक ही रियलिस्टिक क्लब दिख रहा है जहां फ्रेंकी डियोंग जा सकते हैं, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब उसके साथ ही साथ पॉल पोग्बा के बारे में ये न्यूज़ है कि पॉल पोग्बा फिट तो हैं, लेकिन पॉल पोग्बा खेलेंगे नहीं। उनको डर है कि उनको बैकलैश झेलना पड़ेगा यूनाइटेड फैंस का। तो भाई बैकलैश तो आपको वैसे भी झेलना पड़ेगा, अगर आप नहीं खेलोगे तो ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं रहे, क्योंकि आपने सीजन के इस पड़ाव पे आकर जब आप टीम को ज़रूरत थी आपकी, तो आपने रिकवरी के बाद भी आपने मौका नहीं दिया हमें आपको यूज़ करने का। तो वो तो हमेशा से पोग्बा की कहानी रही है। बट उसके अलावा खबर ये भी है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये टॉप टियर जर्नलिस्ट ही बोल रहे हैं, डेविड ऑनस्टीन बोल रहे हैं, सैमुअल लर्कर्स बोल रहे हैं, फेब्रिजो रोमानो बोल रहे हैं कि एरिक टेन हैग ने ऑलरेडी कन्वे कर दिया है मैसेज यूनाइटेड बोर्ड को कि वैन बिसाका इज नॉट इन हिज प्लान्स। वैन बिसाका एरिक बाई को वो ऑफलोड कर सकते हैं, और वो जूरियन टिम्बर के लिए जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ रफीनिया के बारे में भी ये न्यूज आई है कि रफीनिया अगर बार्सिलोना ज्वाइन नहीं करते हैं, तो यूनाइटेड आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन गेटिंग रफीनिया ऑन बोर्ड। द रीजन इज, अगर हम एक नंबर 9 अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम एक नंबर 9 साइन नहीं कर रहे हैं, तो
उनको चाहिए एक वाइड फॉरवर्ड। जी हाँ, डिमांड कर रहे हैं एरिक टेन हैग कि हमें एक वाइड फॉरवर्ड चाहिए और वो लेफ्ट फुटेड राइट विंगर चाहिए हमें। तो जो कि बहुत टाइम से प्रॉब्लम बनी आ रही है, क्योंकि हमारे क्लब में राइट विंग के नाम पर सेंचो हैं जो कि लेफ्ट विंग खेल रहे हैं, अमाद दियालो हैं जो कि बहुत यंग हैं, और फाकुंदो पाइस्त्री हैं। इनके अलावा हमारे पास कोई भी राइट विंगर है नहीं। तो अब यूनाइटेड का आज के मतलब कल के बाद जो वक्त शुरू होगा वो उनके लिए हाईली एक्टिव रहने वाला समय है, अगले आने वाले 2.5 महीने 3 महीने के लिए, जहां उन्होंने एक एक टारगेट को मॉनिटर करना है, प्रोजेक्ट देखना है अपना कि कैसा प्रोजेक्ट वो डेवलप करना चाह रहे हैं, एरिक टेन हैग के सिस्टम में कैसे प्लेयर्स की जरूरत होगी, और वो किन प्लेयर्स को लेकर आकर अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। रोनाल्डो का स्टैंस बहुत क्लियर है कि ही इज नॉट लीविंग, एरिक टेन हैग वांट्स टू वर्क विद हिम। डेहिया के केस में भी यही है अभी तक कि डेहिया विल बी द नंबर 1 कीपर। डीन हेंडरसन के बारे में यही न्यूज आ रही है कि डीन हेंडरसन विल लीव, 90% इट्स डन विद न्यूकासल के वो चले जाएंगे। अब वो लोन डील होगी या परमानेंट डील होगी इसके बारे में भी डिस्क्लोजर नहीं आया हमारे पास। लेकिन अगर मैं ये वैन बिसाका की बात करूं, अगर मैं एरिक बाई की बात करूं, अगर मैं फिल जोन्स की बात करूं, तो दीज प्लेयर्स आर लीविंग, एंड अलोंग विद दैट द अदर प्लेयर्स हु आर लीविंग आर जेजे लिंगार्ड, पॉल पॉगबा, नमैनिया मैटिच, युआन माटा, एडिनसन कवानी। Also, Anthony Martial is not in plans of Eric Ten Hag, तो he is also leaving। इतने सारे प्लेयर्स जब आपके जा रहे हैं क्लब छोड़ के, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप यंगस्टर्स को प्रमोट कर पाओ। और रेगनिक ने ये चीज़ बोली भी है कि यंगस्टर्स के मामले में हम ये नहीं कह सकते कि 7 या 8 यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, लेकिन हाँ, मिक्स में 4 से 5 यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको खेलते दिखेंगे यूनाइटेड के लिए नेक्स्ट सीजन। और उसमें से आई एम होपिंग अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट आ जाती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, गार्नर नॉटिंघम फॉरेस्ट पे फुल सीजन लोन के लिए वापस से जा सकते हैं। लेकिन हनिबल, गनाचो, ये दो ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अंडर Ralph Rangnick, sorry, under Eric Ten Hag, because Eric Ten Hag is someone who has truly discovered the potential and truly highlighted the potential of youngsters at Ajax। तो भाई, आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस नए एरा के लिए, आप कितने एक्साइटेड हैं कल के मैच के लिए। क्या आपको लगता है कि हम कल का मैच जीत जाएंगे? क्योंकि विद यूनाइटेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द स्कोर लाइन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट। और यहाँ पर क्या यूनाइटेड अगली साल जो इस साल गलतियां की हैं वो नहीं दोहराएगी? और अगर हमने अभी तक ये चीजें नहीं सुधारी तो क्या हम अगले सीजन में जाने से पहले वो चीजें सुधार लेंगे? ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स 23 के सब्स। और इस सीजन मतलब इस महीने का टारगेट भी हमारा उतना ही था। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, हिट द बेल आइकन, टेक केयर। We'll always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.